राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे चैनल पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुधवार व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा, ध्यानपूर्वक सुना। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुध के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा, लेकिन माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, आज के दिन कोई भी शुभ कार्य के लिए या यात्रा करने के लिए शुभ नहीं होता है। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। वो अपनी हट पे अड़ा रहा। ऐसी शुभ अशुभ बातों को मैं नहीं मानता हूँ। कहीं ऐसा भी कहीं होता है। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी और अपनी पत्नी को विदा कराकर दो कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों पति पत्नी पैदल ही यात्रा करने लगे। रास्ते में संगीता को बहुत जोरों से प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा दिया और बोले कि मैं यहाँ बैठो आप, मैं जल लेने चला जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो गया और बोल उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति भी बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों के में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस पत्नी से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है संगीता। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझे ऐसा प्रश्न कह रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। और वह दोनों एक दूसरे से जोर जोर से लड़ने लगे, हाथापाई करने लगे। उन लड़ते देख बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और सारी बात कहानी सुनाकर राजा भी कोई भी निर्णय कर नहीं पा रहा था। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक जो असली पति था उसको भी पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा, लेकिन राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ही अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव का प्रकोप हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उस पर क्षमा याचना की। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और बैलगाड़ी का टूटा पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर सीतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यह खुशियाँ बरसने लगीं। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करके कथा सुनता है, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। यह थी मेरी छोटी सी
कथा जो समाप्त हुई। जिसको भी पसंद आई हो वो मुझे लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और करे शेयर। फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक राधे राधे।